की सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तान आर्मी की अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन की अज़्म क़यादा। खिताब में कहा, इलाकाई सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल मुसाबकत, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड हरबों के असरात वाज़ेह हैं। उन्होंने कहा कि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग समेत पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद पाक फ़ौज मुकम्मल अज़्म और पेशा वराना सलाहियत के साथ कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक शुरा को पाकिस्तान के इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी माहौल और मौजूदा कौमी सलामती के तनाज़ुर पर ब्रीफिंग दी गई। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्द किस रास्ते से आए? सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ मकामात के CCTV फुटेजेस इकट्ठा करके वाक़े की मुकम्मल वीडियो तैयार कर ली। तीनों हमलावरों को एक ही मोटरसाइकिल पर उल्टी सम से आते देखा जा सकता है। दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल हेडक्वार्टर्स से कुछ फासले पर मार्केट के बाहर खड़ी की। टोपी और चादर ओढ़े खुदकुश हमलावर को पैदल आते और हेडक्वार्टर्स के बाहर काफ़ी देर तक इंतजार करते देखा गया। पहले खुदकुश हमलावर ने गेट पर धमाका किया। धमाके के फ़ौरन बाद धुएं और गर्दो गुबार में मजीद 2 हमलावर इमारत के अंदर दाखिल हुए। अंदर मौजूद बख्तरबंद गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया, जिसके बायस हमलावर पार्किंग एरिया की तरफ चले गए। पार्किंग से बाहर निकलने की हमलावरों ने मुतादिद कोशिशें की, जबकि पार्किंग में होने वाला धमाका भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। एक बाइक पर 3 हमलावर सवार, रॉन्ग साइड पर सफ़र, किसी ने हेलमेट भी नहीं पहना, फिर भी पुलिस ने क्यों ना रोका। अमन व अमान की नाजुक सूरत हाल और दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद दहशतगर्द बिला रोक टोक पेशावर की सड़कों पर कैसे घूमते रहे? 24 नवंबर को फेडरल कांस्टेबलरी पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की वीडियो ने कई सवालात उठा दिए। हसास शहर होने के बावजूद सेफ सिटी निज़ाम की तनसीब में ताख़ीर भी शहर की सिक्योरिटी में मुश्किलात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में कार्रवाई करेंगे तो वाशगाफ अंदाज में करेंगे। हम कार्रवाई करते भी हैं तो कभी शहरियों को निशाना नहीं बनाते। हमारे दोस्त चाहते हैं कि खिते में अमन हो, जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा और उसके लिए वो बहुत जल्द मुदाखलत करेंगे। अफगान तालिबान तनहा रह जाएंगे, जिसका नतीजा उनकी तबाही की सूरत में होगा। दहशतगर्दी की फैक्ट्री ख़त्म होगी तो हलाल रोज़ी कमाने के मौके भी पैदा होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें अफगान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं है। इससे बड़ी कोई हिमाकत नहीं होगी कि इन पर एतबार किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दौरे का मकसद पाक बहरीन, देरीना और हमा जहद ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म बहरीनी क़यादत से अहम मुलाकातें भी करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान शामिल। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताउबट में दर्जा हरारत -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अड़ंकेल में -3 और अटमकाम में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी कोयटा और गिरदो नवाह में मतला साफ और मौसम सर्द और खुश्क है। कोयटा ज़ियारत और कलात में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 2 रोज़ कबल हुंजा में आलतर ग्लेशियर से बर्फानी तौदा गिरने के बाद आज वादी का मौसम साफ है। रात में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हद्दे निगाह में बेहतरी आने पर मोटरवे पेशावर से इस्लामाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक शेखोपुरा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 500, लाहौर में 392, फैसलाबाद में 306, सरगोधा में 302 रिकॉर्ड की गई। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 269 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ सरे फहरिस्त।
चार सदा में तिरंगज़ई बाईपास पर स्कूल वैन और ट्रक में टक्कर, हादसे में 2 तालिब इल्म जान बहक, 24 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। 5 साल के दौरान चारों सूबों में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ। कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी की शरह सबसे ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी 8.81% से बढ़कर 9.2% हो गई। पंजाब में बेरोजगारी 6.8% से बढ़कर 7.1% रही। बलूचिस्तान में ये शरह 4.3% से बढ़कर 5.4% हो गई। सिंध में बेरोजगारी की शरह 3.9% से बढ़कर 5.1% हो गई। मास्टर्स, एमफिल और PhD की डिग्री रखने वाले 11.9% अफराद भी बेरोजगार हैं। कराची में बेशतर सिग्नल्स गैर फाल होने से ई चालान सिस्टम में मुश्किलात। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि शहर में 89 ट्रैफिक सिग्नल्स में से सिर्फ 69 काम कर रहे हैं। कराची में 1.25 अरब रुपए मालियत के 400 जदीद सिग्नल्स की ज़रूरत है। नए मंसूबे में खुद कार ट्रैफिक चलाने वाले 400 सिग्नल्स लगेंगे। पानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर अलीमा खान का अपनी बहनों और PTI कारकुनों के साथ रावलपिंडी के गोरखपुर नाके पर जारी धरना तकरीबन 10 घंटे बाद ख़त्म। पुलिस के अलीमा खान और अलामा नासिर अब्बास से मुज़ाकरात कामयाब। अलीमा खान ने पुलिस के यकीन दहानी पर धरना ख़त्म कर दिया। नौरी न्याजी ने कहा कि हमें यकीन दहानी करवाई गई कि अगले हफ्ते मुलाकात करवाई जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी अरब के वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल बिन अजीज़ बिन तरक्की अल फैसल से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में ममलिकत ने बड़े बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल की एक नई तारीख रकम की है। क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर GB सैयद मेहदी शाह उनसे हलफ लेंगे। 25 नवंबर को GB हुकूमत और असम्बली 5 साल की आइनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद तहलील हो गई थी। सियालकोट में 2 तेज़ रफ्तार कारों की रिक्शे को टक्कर, रिक्शे में सवार 3 अफराद जान बहक। दोनों कारें आपस में रेस लगा रही थीं। ड्राइवर्स फरार। कराची के इलाके मलीर में 6 डाकुओं ने 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स से लूटमार की और थप्पड़ों से तशद्दुद भी किया। मुतासरा लेडी हेल्थ वर्कर्स ने वाक़े के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि मोटरसाइकिल पर सवार 6 डाकुओं ने असलहे के जोर पर 40,000 रुपये, सोने की अंगूठी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। थप्पड़ों से तशद्दुद भी किया। इंडोनेशिया ने गजा के इमदादी मिशन के लिए 3 बहरी जहाज़ तैयार कर लिए। जहाज़ों में हॉस्पिटल की मुकम्मल सहूलियात हैं। इंडोनेशिया की नेवल इंफॉर्मेशन सर्विस के सरबराह का कहना है कि तीनों जहाज़ रवानगी के लिए तैयार हैं। बहरी जहाज़ मुकम्मल तिब्बी सहूलतों से आरास्ता हैं। मरीजों की मुंतकिली के लिए जहाज़ पर हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद। इंडोनेशिया के शहर सिबोलगा में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 8 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। 2000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लोगों को महफूज मकाम पर रहने की हिदायत। कुछ इलाकों में शदीद बारिश जारी। इटली में 2 साल तक मां के इंतकाल के बाद पेंशन खाने वाला शख्स गिरफ्तार। मुलजिम की मां का इंतकाल 2022 में हुआ था। बेरोजगार शख्स ने मां की मौत रजिस्टर नहीं करवाई और पेंशन खाता रहा। शनाख्ती कार्ड की मुद्दत खत्म होने पर वो मां का रूप धार कर दफ्तर गया तो अहलकारों को शक हो गया। फुटेज से पता चला कि वो खुद गाड़ी चला कर आया था, जबकि उसकी वालिदा के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। घर की तलाशी में पुलिस को खातून की हुनूदशुदा लाश भी मिल गई। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज भी मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस और फिल्म की स्क्रीनिंग फेस्टिवल का हिस्सा होंगी। गुज़श्ता रोज़ इवेंट में बच्चों का थिएटर प्ले द ट्रेजर हंट पेश किया गया। बल्कान शो केस के उन्वान से 2 मुख्तलिफ फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच गया। जजेस से मुल्क भर से आए हज़ारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में डेरा गाजी खान के नबील अब्बास भी शामिल।